सब्सक्राइब करिए हिंदी वर्ल्ड चैनल को और दबाइए इस घंटी को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हिंदी वर्ल्ड चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको डिजीपे से ज्यादा पैसे कैसे कमाने हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो डिजीपे का प्रयोग तो करते हैं, डिजीपे सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, लेकिन उससे कुछ खास कमीशन नहीं कमा पाते हैं। तो दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स बताने वाले हैं जिससे आप बड़ी ही आसानी से कम ट्रांजैक्शन करके ज्यादा से ज्यादा कमीशन का मुनाफा कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कमीशन कमा पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि डिजीपे का जो कमीशन है वो अब घट गया है और अब जो है बैलेंस की इंक्वायरी करने पर हमें कमीशन नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे में सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को, हमारे वीएलई भाई को जो ध्यान रखना है कि इसमें जो है अब उन्हें जो है इंक्वायरी करने पे कमीशन नहीं मिलेगा और ऐसे वो किसी कस्टमर की इंक्वायरी ना करें, ठीक है, क्योंकि उनका डाटा है वो बर्बाद हो रहा है। उन्हें कहीं से जो है कोई ऐसी तो तनख्वाह तो नहीं मिल रही है कि वो जो है फ्री में सबकी इंक्वायरी करते रहें। तो वीएलई का इस बात का ध्यान रखना है, उन्हें केवल उन्हीं कस्टमर का इंक्वायरी करना है जो कि वो उनके पास पैसे निकलवाने आते हैं या फिर जो उनसे पैसे निकलवाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप जो है अच्छे कमीशन की अर्निंग कर पाएंगे, अच्छे कमीशन का मुनाफा कर पाएंगे। दोस्तों मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो जो है आपके यहाँ से 10,000 रुपए विड्रॉ करता है, 10,000 रुपए निकालता है। तो दोस्तों अगर आप 10,000 रुपए की एक ही बार में ट्रांजैक्शन करेंगे तो दोस्तों आपको 10,000 रुपए की ट्रांजैक्शन पे आपको जो है मैक्सिमम 15 रुपए तक कमीशन मिल सकता है। और दोस्तों जो मिनिमम आपको कमीशन मिलेगा वो मिलेगा आपको 10 रुपए 37 पैसे, अगर जो है आपका पैन कार्ड लगा हुआ है तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप जो है उनके 10,000 रुपए एक ही बार में विड्रॉ कर देते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप वो वही पैसे टुकड़ों में बांट के निकालेंगे, मान लीजिए जो आपको 1500 रुपए पे कमीशन मिलता है 10 रुपए 37 पैसे, ठीक है, तो अगर उस हिसाब से आप पैसे निकालेंगे उनके, मान लीजिए आपने जो है 1500 रुपए की 6 ट्रांजेक्शन कर दी और जो है एक उनकी 1000 रुपए की ट्रांजेक्शन कर दी, तो पैसे तो वही निकले लेकिन आपका कमीशन बढ़ गया। तो मान लीजिए आपको ने 1500 रुपए की 6 ट्रांजेक्शन कर दी तो आपको एक ट्रांजेक्शन पे जो है 10 रुपए 37 पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसे ही आपने 6 ट्रांजेक्शन करी तो आपको जो है 60 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है उनके 10,000 रुपए निकालने पे 60 रुपए कमीशन कमा लोगे। तो दोस्तों बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सिंपल है। ऐसे ही कोई कस्टमर अगर आपके पास 5,000 रुपए निकलवाने आता है, 1500 रुपए की 3 ट्रांजेक्शन करनी है और एक 500 की ट्रांजेक्शन कर देनी है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कमीशन कमाना है, चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन हो उससे आपको ऐसे ही पैसे कमाना है। और दोस्तों आप कोशिश ये करिए कि आप जो है किसी भी कस्टमर के बैलेंस इंक्वायरी करने पर, क्योंकि आपको कमीशन नहीं दिया जाता है, तो आप बैलेंस की इंक्वायरी ना करें। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, आपको फोर्स करता है कि जो है आप उसका इंक्वायरी करें, तो आपसे जो है कुछ चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि सीएससी तो आपको कमीशन देने वाला नहीं, जबकि आपको सब कुछ यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से जो है कुछ मिनिमम चार्ज जो है कस्टमर से ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों सीएससी ने लेने के लिए साफ ही मना किया है, साफ इनकार किया है कि आप जो है किसी से 1 रुपया ना लें। लेकिन दोस्तों सीएससी को ये पता नहीं है कि बीएलई अपना इतना सारा सामान खरीदता है, कंप्यूटर खरीदता है, मशीनें खरीदता है, इतने पैसे को इन्वेस्ट करता है और तब जाके उसे क्या मिलता है, कमीशन। और कमीशन वो भी कितना, मिनिमम कुछ ही रुपए, ठीक है। तो यानी कि बीएलई की कुछ खास अर्निंग नहीं होती है, कुछ खास इनकम नहीं होती है। तो शायद सीएससी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन सीएससी जब तक ध्यान नहीं देती है तब तक बीएलई को अपना इनकम करनी है, अपनी मुनाफा कमाना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो है जितने भी डिजीपे से आप पैसे निकालेंगे उनको आपको टुकड़ों में बांट के निकालना है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप ऐसे ही जो है दिन में अपनी दुकान से जो है 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन करते हो, 1 लाख रुपए निकाल के देते हो, तो उस हिसाब से आपको जो है 600 से 700 रुपए आपको बड़ी ही आसानी से डिजीपे से कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसके लिए आपके पास जो है करंट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आप इतनी सारी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो और आप बैंक से पैसे निकालने जाओगे तो आपको पता होगा कि आप एटीएम से जो है 5 बार से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा करते हो तो आपसे जो है चार्ज कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस हिसाब से जो है आप उतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो एक सेविंग अकाउंट से। तो इसके लिए आपके पास जो है करंट अकाउंट होना चाहिए, तब जाके आप इतनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो और फिर जो है बड़ी ही आसानी से इस तरीके से पैसे कमा सकते हो। और दोस्तों जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको यहाँ से आधार की सीडिंग भी करनी है और सीडिंग करने के कुछ चार्ज भी आपको कस्टमर से ले लेने हैं, ठीक है। दोस्तों यही सारे तरीकों से आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो और जो है कुछ हद तक जो है पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों आगे से आप ध्यान रखें कि कोई भी ट्रांजेक्शन एक साथ ना करें, 10,000 रुपए की इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन एक साथ ना करें, उसे टुकड़ों में बांट के
ट्रांजेक्शन करें जब तक उसका कमीशन मिलता है, तो ऐसे ही आप कमीशन कमाते रहिए। दोस्तों अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ हमारे सिंधी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।